यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 14 और 15 श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कम से कम हज़ारों बार भागवत गीता पढ़ी होगी और अपने गुरु के मुख से भी हमने व्याख्या सुना है और भी विद्वानों के द्वारा भी, सन्यासियों के द्वारा भी हमने इसकी व्याख्या सुनी है और कई टीकाकार का भी हमने पढ़ा था। लेकिन जब से ये व्याख्या हमने करना शुरू किया तो एक पॉइंट हमको ये याद आया कि पाप से कैसे मुक्त होते हैं। तो भगवान ने बताया कि केवल जो है हम लोग यज्ञ करने के बाद जो खाना खिलाते हैं और सब लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद बचे हुए जो अन्न है उसका अगर हम सेवन करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो एक सरल भाषा में बोलते हैं कि सबको खाना खिलाने के बाद सब लोग जब खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो लास्ट में खाना खाता, बचा खुचा खाना खाता है, तो भगवान ने बताया कि वो सारे पापों से छूट जाता है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो हमको अपनी जब व्याख्या शुरू किया और एक एक शब्दों के जब विश्लेषण करना शुरू किया तो हमको पता चला कि सबको खाना खिलाने के बाद जो बाद में खाना खाता है वो सारे पापों से छूट जाता है। तो ये श्लोक इस प्रकार है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो दुनिया के जितने भी लोग हैं सबकी उत्पत्ति अन्न से होती है। जैसे जब हम लोग अन्न खाते हैं तो शरीर में ताकत होती है और उसी ताकत से यानी कि मनुष्य जो है जो शक्ति आती है तो उसी शक्ति से जो है मनुष्य की उत्पत्ति होती है, सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है अन्न से। अगर कोई खाना नहीं खाएगा, अन्न नहीं खाएगा तो उसके अंदर शक्ति नहीं आएगी और जो है कमज़ोर हो जाएगा, तो संसार का विस्तार नहीं होगा। या अगर सब लोग खाना नहीं खाएंगे तो सब लोग जो है कुछ दिन बाद देखिए कि कमज़ोर हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। भगवान ने बताया कि अन्न की उत्पत्ति जो है वर्षा से होती है। अगर बारिश न हो तो अन्न नहीं होगा। अक्सर ये देखने में आता है कि सूखा पड़ गया तो लोग जो है कहते हैं कि क्या नाम है कि बारिश हो जाए। तो इसमें एक दृष्टांत आता है कि बारिश नहीं हो रही थी, एक बार जो है बरसात नहीं हो रही थी, तो किसान ने सोचा चलो बरसात नहीं हो रही तो क्या हुआ, समय आ गया है आषाढ़ का महीना और हम लोग जो है चलो हल चलाते हैं। तो मोरों ने देखा कि बरसात तो हुआ नहीं, ये किसान हल क्यों चला रहे हैं। तो पता लगाया तो पता चला कि ये लोग जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो मोरों ने कहा कि अगर किसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम लोग जो है अपने कर्तव्य का पालन क्यों न करें। तो मोर भी जो है नाचना शुरू कर दिए। तो मेघ ने देखा क्या बात है, बिना बरसात के मोर क्यों नाच रहे हैं। तो पता लगा कि वो लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इंद्र ने तो जो मेघ थे जो है वो भी अब आवाज़ करने लगे, गरजने लगे। इंद्र ने कहा पता लगा कि मेघ क्यों गरज रहे हैं, अभी बरसात हुआ नहीं, उन्हें बरसात करने की आज्ञा भी नहीं दी है। तो पता लगा तो पता चला कि मेघ जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इंद्र भगवान ने सोचा कि किसान, मोर और मेघ जब सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं। तो उन्होंने भी जो है मेघों की आज्ञा दी कि जाओ तुम बरसो। तो ये पूरा संसार जो है सबको भगवान ने कर्तव्य करने में ही लगाया गया है। हर व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए। और वृष्टि यज्ञ से होती है।
जो हम लोग यज्ञ करते हैं या वेदों में शास्त्रों में विधान बताया गया है कि यज्ञ करने से बरसात होती है। यानी कि अब देखिए तरह तरह के वेदों में शास्त्रों में यज्ञ का विधान बताया गया है, ऐसे बरसात के लिए भी यज्ञ का विधान बताया गया। यज्ञ करने से बरसात होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो यज्ञ क्या है? विहित कर्म। जो भगवान ने हमको जो भी कार्य अलॉट किया है वो कार्य करना ही यज्ञ है। जैसे कि स्त्री खाना बनाती है और खाना बना करके सबको खाना खिलाती है, तो वो खाना बनाना ही यज्ञ है। या विद्यार्थी अगर अध्ययन कर रहा है और सोच रहा है ज्ञान अध्ययन करके हम समाज की सेवा करेंगे, तो ज्ञान अर्जन करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है परोपकार। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, और जितने भी कर्म हैं कि विधि निषेध बताए गए हैं, इस सबको वेदों से उत्पन्न हुआ जानो। क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ वेदों में वर्णन है कि मनुष्य को क्या विधि है क्या निषेध है। तो इस प्रकार सारे कर्मों का वर्णन वेदों में किया गया हुआ है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद है ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा की वाणी है। वेद जो है परमात्मा की साक्षात वाणी है और एक प्रकार का परमात्मा का आदेश है। तो इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। तो यज्ञ मतलब परोपकार सेवा जो भी हम करते हैं उसको यज्ञ बोला गया है। केवल वो जो द्रव्य में यज्ञ नहीं होता है कि हम हवन कुंड बना करके उसमें जो हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, सेवा भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं सारे यज्ञ में परमात्मा जो है स्थित हैं। तो इसमें बताया कि अन्न की जो है सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ जब विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, कर्म को तो वेद से उत्पन्न जानो, वेद को परमात्मा से उत्पन्न जानो। और जो है परमात्मा से उत्पन्न सब चीज़ परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जितने भी इसका जो गोल मूल ये इसका जो अर्थ है कि संसार में जो कुछ भी है आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है और सारा कुछ परमात्मा से ही निर्मित है। संसार में कोई भी चीज़ जो है परमात्मा से बाहर नहीं है। यानी कि ये सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा स्थित है और अंत काल में ये परमात्मा में ही लीन हो जाता है। ऐसे बताया गया कि उपनिषद में कि जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है, फैलाती है, अब बाद में सबको समेट लेती है। तो परमात्मा अपने अंदर से संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि की रचना किया है और बाद में भगवान प्रलय काल में सब लपेट लेते हैं, फिर दोबारा सृष्टि होती है और इस तरह से पूरा फैलाव होता है। तो ये सृष्टि अनादि काल से है। सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई इसका शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। बताएगा कि आत्मा परमात्मा और ये प्रकृति ये तीनों अविनाशी है और अनादि काल से है। प्रकृति में ये 5 तत्व आते हैं, ये भी अनादि काल से है, आत्मा भी अनादि काल से है, परमात्मा भी अनादि काल से परिवर्तनशील है। और जो भी हमारे को माया दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है, ये अनित्य है, परमानेंट रहने वाला नहीं है और एक समय सब कुछ परिवर्तन होगा। अपने शरीर में देख लीजिए, जब से पैदा हुए हैं, बचपन था, फिर जवानी हुआ, फिर उसके बाद बुढ़ापा आएगा, फिर अन्य शरीर की प्राप्ति। तो हमारे ये गीता के अनुसार मृत्यु की मान्यता नहीं दी गई है। इसमें बताया कि कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि शरीर परिवर्तन होता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग करके नया कपड़ा पहनता है,
ऐसे जीवात्मा पुराना वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण करती है। अब ये अगर ज्ञान के अनुसार लिया जाए तो कोरोना जो महामारी फैली हुई है ये केवल शरीर को विनाश करने में सक्षम है, आत्मा का विनाश नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि आग जो कोरोना वायरस को जला सकती है, आत्मा को नहीं जला सकती। भगवान ने बताया कि आग के द्वारा भी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार जिसको कि आत्मज्ञान हो गया है और अपने स्वरूप में स्थित है और जन्म मृत्यु से ऊपर चला जाता है और वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। अमरता का मतलब कि जो है वो जो नित्य मुक्त जो है, जो जीवात्मा का स्वरूप है, उस मुक्त को स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो मुक्ति हमको कैसे मिलेगी? तो मोक्ष होने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है अपने को जानना है। जो हमारा मुक्त स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, केवल उसको जान लेने से ही हम जो है मुक्त हो जाते हैं। और कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप को जानना है। हम लोग जो है अपने को भूल गए हैं और अपने को ये देह मान लिया है, शरीर मान लिया है। तो इस देह मान करके जो है और इस शरीर को मैं मान लिया है और यही चित्त जड़ ग्रंथि पड़ गई है कि चेतन आत्मा अपने को जड़ शरीर मान लिया है और इसी को अलग करना है कि हाथ नहीं हूँ मैं, आँख नहीं हूँ, नाक नहीं हूँ, दांत नहीं हूँ, सर नहीं हूँ, दो पैर नहीं हूँ, लंग्स नहीं हूँ, लीवर नहीं, किडनी नहीं हूँ, या पूरा शरीर नहीं हूँ। चेतन परमात्मा हूँ। मैं और परमात्मा दोनों एक ही हूँ। परमात्मा और मेरा स्वरूप एक ही है। केवल जो है उपाधि करके जो है हम परमात्मा से अलग जानते हैं। जीव को उपाधि शरीर है, परमात्मा को उपाधि पूरा संसार है। जब शरीर और संसार की उपाधि हटा देते हैं तो जीव और ब्रह्म दोनों मिल करके एक हो जाता है। और वेदांत शास्त्रों के अनुसार जो है जीव और ब्रह्म की एकता ही मोक्ष है। तो हम यही इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी।